दिव्य क्षण आ गया है जब हम भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के उन दिव्य पाद पंकजों में यह निवेदन रख रहे हैं कि हे गुरुदेव, दीक्षा के माध्यम से आप हमें वह दिव्य शरणागति प्रदान करें कि जिन चरणों की शरण लेकर आज तक कोई भी व्यक्ति असफल नहीं हुआ है। परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज परम पूज्य गुरुदेव जब यहाँ विराजमान है, उनकी हमेशा से यह प्रख्यात रहे है, ख्याति रही है कि उनके चरणों से जुड़ना ही सफलता की पूर्ण गारंटी है। इसलिए सिद्धाश्रम के वे श्रेष्ठ योगी भी, जिनकी आयु कई सहस्त्र वर्ष कही जाती है और वे साधनाओं के उच्च धरातल पर स्थित होते हैं, वे भी इन दिव्य चरणों की ललक के साथ प्रतीक्षा करते रहते हैं। भीगे हुए नैनों की भाषा को समझ के हमें शरणागति प्रदान करें। पर गुरुदेव की, गुरुदेव की, माता जी की, गुरुदेव की, संस्था परिवार की। गुरु वै प्रपन्नाय भवन्तरूपम् दिव्यो ददामि भवनित्यचिन्त्यम् आत्मानुभूति वदतं भवतं दियोगैः पूर्णं सदैव प्रियतां भवनित्यचिन्त्यम्। गुरु पूर्णिमा के प्रथम दिवस की संध्या पर आप सभी शिष्यों और आगंतुक श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हुआ, आशीर्वाद देता हुआ इस ब्रह्मोपनिषद के श्लोक से अपना प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं, जो कि आज से कई हजार वर्ष पहले नैमिषारण्य में सुखदेव ने उन 88,000 ऋषियों के सामने जिस श्लोक का उच्चारण करके गुरु पूर्णिमा को प्रारंभ किया था। जहां उज्जैन में सांदीपन आश्रम में भगवान श्री कृष्ण के सामने इसी श्लोक को प्रारंभ करके गुरु पूर्णिमा का महोत्सव प्रारंभ किया था। और जहां पर वशिष्ठ ने भी उस त्रेता युग में इसी ब्रह्मोपनिषद के माध्यम से राम को समझाने का प्रयत्न किया था कि इस श्लोक का अर्थ, महत्व पूरे वेदों और पुराणों उपनिषदों का निचोड़ है। इस लुधियाना शहर में अभी में एक कीर्तन, दंडी स्वामी कीर्तन समारोह मंदिर है, जहां कीर्तन होता रहता है, वहां आमंत्रित किया गया था, इसलिए आने में थोड़ा सा विलंब हुआ। और पंजाब की धरती पर पहली बार इस प्रकार का शिविर आयोजित हो रहा है। पिछले 5000 वर्षों में पहली बार इस प्रकार का शिविर आयोजित हो रहा है, पहली बार। इस धरती का भी अपने आप में एक महत्व है। जहां युद्ध है वहां शांति है, जहां भय है वहां निर्भयता है, जहां ज्ञान है वहां गुरु है। और यहां पर तो अपने जीवन के आराध्य को भी गुरु ही मान लिया, गुरु ग्रंथ साहब। इस धरती में तो गुरु को सर्वोच्चता दी है। अन्य प्रांतों में और अन्य देशों में तो रामायण को महत्व दिया है, महाभारत को महत्व दिया है, गीता को महत्व दिया है, पुराणों और वेदों को महत्व दिया है, मगर यहाँ तो गुरु ग्रंथ साहब को ही महत्व दे दिया, गुरु को ही महत्व दे दिया। ये बता दिया कि जीवन का
रोम रोम आराध्य केवल गुरु ही होता है। इसलिए मैं इस श्लोक के माध्यम से इस प्रवचन को इसलिए प्रारंभ कर रहा हूं कि सुबह मैंने अपने प्रवचन में समझाया था कि एक कहना सुनना एक अलग तथ्य है। मैंने एक बात कही राम के चरित्र के बारे में, मैंने एक बात कही कृष्ण के चरित्र के बारे में, मैंने एक बात कही बुद्ध या महावीर के चरित्र के बारे में या महापुरुषों के बारे में। एक बात कही, मगर मैंने ऐसा भी कहा कि एक बार मैंने आपको बताया कि नदी में तैरना चाहिए, तैरने से ही नदी पार हो पाएगी, क्योंकि बीच में भंवर है और बवंडर है, तूफान है, पानी उछाल खा रहा है, बीच की लहरें हैं। समस्या आज की यह है कि इस लहरों से कैसे पार पाया जाए। त्रेता युग की समस्याएं त्रेता युग के साथ समाप्त हो गई, द्वापर युग की समस्याएं द्वापर युग के साथ समाप्त हो गई। बुद्ध के समय की समस्याएं कुछ और थी, महावीर के समय की समस्याएं कुछ और थी, शंकराचार्य के समय की समस्याएं कुछ और थी, आज की समस्या कुछ और है। और हमारे जीवन का उद्देश्य उन समस्याओं को सुनना भी आवश्यक है। संतों की वाणी सुनने से भी जीवन पवित्र और धन्य होता है, क्योंकि संत तो अपने आप में गंगा की तरह होते हैं, जिसमें जितनी बार भी स्नान किया जाए उतनी बार पुण्य ही प्राप्त होता है, निर्मलता ही प्राप्त होती है। मगर उस बाहरी देह को पवित्र करने की अपेक्षा एक और ज्यादा आवश्यक है कि हम अपने अंदर उतर करके उस भय, उस अज्ञान को दूर करें जो अज्ञान से छाया हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर शंकराचार्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर शंकराचार्य ने कहा कि यह बात सही है कि राम का चरित्र अपने आप में उदात्त है और उसका पालन हमें करना चाहिए। कृष्ण का चरित्र अपने आप में अद्वितीय है और महाभारत और उनका श्रवण करने से हमारे जीवन में एक रास्ता बनता है। मगर समस्या तो यह है कि मैं नदी में उतर गया हूं और उस नदी में लहरें, बहुत तूफान उठ रहा है, इस नदी को पार करना है। कौन पार लगाएगा, कैसे पार लगाएगा, इसके लिए मुझे कौन सलाह देगा, किस प्रकार से उतर सकते हैं, कौन से तरीके से मैं अपने जीवन को पवित्रता की ओर उठा सकता हूं। वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा रास्ता है, कौन सा माध्यम है। क्योंकि हमारा जीवन अपने आप में एक अत्यंत लघु ब्रह्मांड के देखा जाए तो बहुत छोटा सा जीवन है। जीवन का अपने आप में छोटा सा भाग है। और उस जीवन में हमें सब कुछ प्राप्त कर लेना है। 84 लाख योनियों को समेट लेना है। एक योनि से दूसरी योनि और तीसरी और चौथी और पांचवीं और 500वीं और 5000वीं योनि में भटकने से हमारे जीवन का पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती। हमारे जीवन की पूर्णता तो इस बात में है कि आज की जो हमारे सामने समस्या है कि हम दोनों जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, बौद्धिकता से भी, आध्यात्मिकता से भी। और पहली बार पिछले 25,000 वर्षों में ऐसा हुआ है कि हम दो राह पर खड़े हुए, युद्ध भी है, शांति भी है, जहां स्वार्थ भी है, निस्वार्थ भी है, जहां पर छल भी है, जहां पर निर्मलता भी है, जहां पर लहरें भी है, शांत जल भी है। मगर मैं इस भवसागर को फिर पार कैसे करूं? क्या राम की तरह वनवास लेकर के पार करूं? क्या कृष्ण की तरह पूतना और अगासुर बकासुर का वध करके पार करूं? क्या मैं मथुरा को छोड़ करके द्वारका की और भाग करके इस समस्या को पार करूं? बस समस्या तो उस समय की थी। आज तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की समस्या कुछ और है, अलग है।
इन समस्याओं का समाधान फिर कैसे होगा? इस समाधान का अता पता, इस समाधान की ढूंढ, इस समाचार का निर्णय लेने में गुरु असमर्थ रहे। उन्होंने इस बात को तो समझाया कि हमें निरंतर मंत्र जाप करना चाहिए, इस बात को समझाया कि कीर्तन होना चाहिए, इस बात को समझाया कि राम हमारे जीवन के आदर्श पुरुष थे, इस बात को समझाया कि पिता क्या क्या मान के वो वनवास में चले गए, इस बात को भी समझाया कि कृष्ण अपने आप में 16 कला पूर्ण प्रधान पुरुष थे। मगर नानक ने तो अपने जीवन में एक अद्भुत बात कही। उन्होंने बताया है कि हमें अपने जीवन में ही कुछ ऐसा कार्य, कुछ ऐसा व्यवस्था, कुछ ऐसा चिंतन हमारे जीवन में ही हो जाना चाहिए कि वो सब योनियों से छुटकारा पाकर के उस ब्रह्म के, उस ईश्वर के, उस निराकार के दर्शन कर सके जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। उस जीवन की समस्याओं से पार पाते हुए उसके लिए चाहे हमें चुनौती देनी पड़े, चाहे बलिदान देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, संघर्ष तो संघर्ष है और इस संघर्ष को पार पाना ही जीवन का लक्ष्य और ध्येय हमारे जीवन का है। 10, 11, 12, 13 हमारे उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगह 13 शब्द बोलते हैं, पंजाब में 13 बोलते हैं और उसमें फिर दही डाली 13, फिर और दही डाली 13, फिर और तराजू तोड़ के नाम लीजिए 13। 40वीं बाकी मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है 13 है, मैं तुमको दे रहा हूं। साल को फिर पूछा तुमने क्या कर दिया, तो 13 मेरा भाई नहीं। मैं तो 1, 2, 3, 4, 12 तक तो बिल्कुल सही था, मगर आगे तो बिल्कुल स्पष्ट बोला 13। मैं 13 पे अटक गया और बराबर 13 देता रहा। मैं 13, उसके बाद में मुझे कोई शिक्षा की जरूरत ही नहीं, जो दिया तो दिया, 13 है और 13 है, उसको दे दिया। वो अपने आप में एक समर्थ गुरु थे जिन्होंने मगरब कपड़े नहीं पहने थे, जिन्होंने एक दिव्य संदेश में दिया था, एक चेतना दी थी। उस गुरु नानक वाणी में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि प्रत्येक समय की समस्या अपने आप में अलग अलग होती है। उस समस्या के समाधान के लिए बार बार उन पोथी के पन्नों को पलटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय की समस्या अपने आप में समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरत है गुरु की, जो जीवित गुरु हो, जो जागृत गुरु हो, जो चैतन्य गुरु हो, जो तुम्हारे बीच का गुरु हो। इसलिए वो प्रत्येक गांव में जाते, वैसे ही फक्कड़पन, वैसे ही अल्लड़पन, बड़ी मस्ती, और उनके जीवन में एक लक्ष्य, एक ही ध्येय की भगवे कपड़े पहनने से या कपड़े नहीं पहनने से या जंगल में बैठने से जीवन का ध्येय और लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। जब वो सोए उनके पांव मस्जिद की ओर से एक मुसलमान भाई ने उसके कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, मस्जिद की ओर पांव रख करके सो गए हैं। उनका भाई मेरे पांव उसे लगा देती तो मस्जिद नहीं है। उसने उसको पांव को उठा करके दूसरी साइड में कर लिए। तो मुसलमान ने कहा कि जिधर पांव रखे उधर ही मस्जिद दिखाई दे रही है, जिधर पांव घुमाते गए उधर भी भगवान के मंदिर के दर्शन होते ही रहे। गुरु नानक ने कहा कि इधर मंदिरों में मस्जिदों में भटकने से नहीं प्राप्त हो पाएगा। मैं तो सब जगह चारों तरफ 24 घंटे उस ब्रह्म को ही देखता जा रहा हूं जो मेरे अंदर विद्यमान है। तुम मेरे पैरों को देख रहे हो, तुम ये देख लो मेरे पैर पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, पश्चिम में। मेरा तो शरीर है ही नहीं। मैं तो जीवन को लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूं, वो संदेश देना चाहता हूं। इसके लिए मैं आया हूं, इसके लिए आमंत्रित हुआ हूं कि इस पुस्तकों में लिखा हुआ, उनके चरित्र लिखे हुए हैं, बुद्ध ने जीवन में क्या किया उसको लिखा हुआ है। जिन महान में क्या लिखा हुआ, जैनों के बारे में, उस महावीर स्वामी के बारे में लिखा हुआ है। मैं समझाएगा कौन? उस 84 लाख लोगों से हमें एकदम से खेल करके उस दिन खड़ा काम करेगा जहां शंकराचार्य ने कहा हम कुछ नहीं बता सकती।
कीर्तन तो अपने आप में मन को रमाने की क्रिया है, मन को अपने आप को भूल जाने की क्रिया है कि तभी का होश नहीं रहे। मनुष्य के आगे क्या है, फिर कीर्तन के बाद में क्या, मगर ये जीवन का अंतिम लक्ष्य तो नहीं है। समझ गए हो, एक जुड़ाव हो। हम भौतिकता को छोड़ नहीं सकते, मैं छोड़ने की सलाह भी नहीं देता हूं। मैं आपको पूरा सन्यासी नहीं बनाना चाहता हूं। मैं आपको ऐसा नहीं बनाना चाहता हूं 24 घंटे आप कीर्तन करें। मैं आपको यह भी नहीं कहता हूं कि आप वनवास चले जाएं जैसे राम चले गए। बहुत के जीवन का एक आदर्श था, एक लक्ष्य था। उन्होंने अपने समय में बिल्कुल ठीक काम किया, एक आदर्श कायम किया, एक प्रतिव्रत रहे। जहां राजाओं की उस परंपरा थी कि प्रत्येक राजा के पास जितनी ज्यादा रानियां हैं उतनी ज्यादा महान है। तो सबके भी 300 रानियां थी, केवल 300 पटरानियां थी। ऐसे पिता के पुत्र ने भी ये कहा कि नहीं, एक प्रतिव्रत ही जीवन की पूर्णता है, श्रेष्ठता है। एक आदर्श कायम किया हमारे जीवन में, जो कि हमारे जीवन में लक्ष्य बना, एक विश्वास कायम किया। और इसीलिए उन गुरुओं ने, उन महापुरुषों ने, उन योगियों ने एक बात फिर कही कि हर बार एक गुरु जन्म लेता है जो अंधेरे में रोशनी बता सकता है, जहां चारों तरफ घटा तो अंधकार हो। आज जो मेरे सामने समस्या आई, इस समस्या का समाधान कौन सी बताएगा, कौन सी रामायण बताएगा, कौन सा महाभारत बताएगा? समस्या तो आज मेरे जीवन की है। मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया, अब आगे क्या करूं, आगे क्या करूं, इसको कौन बताएगा? और नानक यही कह रहे हैं कि इस आगे के लिए फिर गुरु की जरूरत है, जो जीवित गुरु हो, जो जागृत हो, जो चैतन्य गुरु हो, जो चेतना युक्त हो, जो चेतना ले सके और चेतना दे सके। बहुत ठीक होने का तुलसीदास भक्त थे, उन्होंने भक्ति का एक संदेश दिया। सूर्य एक भक्त थे जिसने कृष्ण का एक संदेश दिया। नानक पहले भक्ति थे जिन्होंने प्रैक्टिकल ज्ञान दिया। उन्होंने ये बताया कि जीवन का क्षेत्र अपने आप में गुरुमय हो जाने की क्रिया है। हमारे उन योनियों से छुटकारा पाने की क्रिया है, उन 84 लाख योनियों को एक जीवन में समेटने की क्रिया है। और यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर जीवन और हम जन्म लेंगे, इसके बाद भी जन्म लेंगे और जन्म लेते रहेंगे, फिर लड़ते रहेंगे, फिर संघर्ष करते रहेंगे, फिर गोलियों का शिकार होते रहेंगे, फिर घर में दरिद्रता, दीनता, दुख और वैभव देखते रहेंगे, फिर मर जाएंगे। गुरु पूर्णिमा के श्लोक से मैं वापस अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूं कि उस श्लोक की इतनी महत्ता क्यों है। क्या जीवन में गुरु को प्राप्त कर लेना ही सब कुछ है? आप गुरु को प्राप्त कर भी नहीं सकते। आप अगर इतनी योग्यता होती तो फिर गुरु की जरूरत होती ही नहीं। आप इतनी ऊंचाई पर होते तो फिर गुरु को आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं। गुरु स्वयं आपको ढूंढ लेगा जाकर के, आप कहां पर बैठे हुए हैं, यह गुरु की ड्यूटी है। अगर ईश्वर ने मुझे यहां भेजा है लुधियाना में, तो उसके पीछे कोई संदेश होगा, कोई उसका हेतु होगा। शायद वहां कोई शिष्य मेरे छिपे हुए हो जो अभी तक मुझसे जुड़ नहीं पाए हो, चाहे कोई नदी नाला पास में बह रहा हो जो गंगा से नहीं जुड़ा हो, बहता जा रहा। कोई स्थिति ऐसी तो है, गंगा तो सबको अपने आप में समेटती हुई चलती रहती है। और इसीलिए एक भ्रम आज के लोगों ने, गुरुओं ने, पंडितों ने, पोंगापंथियों ने, डोंगियों ने यह भ्रम फैला दिया कि अब दीक्षा ले ली है तो फिर दीक्षा नहीं ले सकते। यदि किसी को गुरु को धारण कर दिया है तो फिर हम गुरु धारण नहीं कर सकते। ऐसा तो किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है, ऐसा तो किसी पुराण में नहीं लिखा है, ऐसा तो किसी उपनिषद में नहीं लिखा है, ऐसा तो किसी वेद में भी नहीं लिखा है। जहां वेदों की रचना हुई उन वेदों में भी उन ऋषियों ने स्वयं ऋग्वेद के प्रारंभ में कहा कि मनोरे जातः
पूर्वो सताम सह सीयते पराम जह कृते त्वम सह। और यजुर्वेद में कहा तस्मै मनः शिव संकल्पमस्तु। और पुराणों में भी कहा कि यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमें तब तक उस मार्गदर्शक की जरूरत है। मन तो भटकता रहेगा, तस्मै मनः, मन तो फिर भटकेगा कि मैं फिर गृहस्थ में जाऊं, फिर निगम कमाऊं, फिर झूठ बोलूं, सब करूं। फिर आएगा कि ये सब कुछ बेकार है, मैं सन्यासी बन जाऊं, योगी बन जाऊं। संकल्प शक्ति नहीं आ सकती, और संकल्प शक्ति तब तक नहीं आ सकती जब तक आपके हृदय में गुरु स्थापित नहीं हो सकता। आपके अंदर गुरु स्थापित करने की क्रिया नहीं सफल हो सकती, तो कानों के माध्यम से हृदय में गुरु स्थापित नहीं हो सकते, तो प्रवचनों के माध्यम से गुरु हृदय में स्थापन नहीं हो सकते। उन मूर्तियों को पढ़ करके हम नदी को पाप नहीं कर सकते, उन योगी से छुटकारा नहीं पा सकते। इन शास्त्रों में कहा है कि हमने किसी गुरु से दीक्षा ली है और वह गुरु का शरीर शांत हो गया है या हम गुरु से संपर्क नहीं आ रहे, तो दूसरे गुरु से भी दीक्षा लेना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। किसी गुरु के प्रति हमारे मन में मलिनता नहीं आए, किसी गुरु के प्रति हमारे ओठों पर कोई शब्द नहीं निकले, किसी गुरु के प्रति हमारे हृदय में किसी प्रकार की वितृष्णा नहीं आए। और यदि गुरु ऐसा सिखाता है तो गुरु नहीं उठाऊंगी है, कृपाखंडी। गुरु के साथ जितने भी हैं, चाहे वे तालीम से लगा करके गुरु नानक तक और नानक से लगा के आज तक जिन्होंने भी आपको रास्ता दिखाया, इसे प्रातःकाल के वर्ष में मैंने कहा कि मैं आपका गुरु नहीं हूं, मेरा शरीर आपका गुरु नहीं है, मेरा ज्ञान आपका गुरु है। मेरे ज्ञान के माध्यम से नानक का शरीर अपना आप में गुरु नहीं था, उनका ज्ञान हमारे, उनकी वाणी आज भी हमारे सामने है। गोविंद सिंह का शरीर शांत बड़ी हो गए हो, पर उनका ज्ञान, उनका चिंतन, उनकी विचारधारा हमारे सामने है, काम का चरित्र हमारे सामने है, वशिष्ठ विश्वामित्र का चरित्र हमारे सामने है। वे भी हमारे गुरु ही रहे, हमारे पूर्वज रहे, उनका खून भी हमारे गमने में बह रहा है। इस दीक्षा को दर्पण मानते रहिए। उस मन में बार बार जोत छल कपट का जो एक आवरण धूल जम जाएगी, उसको बार बार पहुंचना है। और मन के दर्पण को पहुंचेगा कौन? हमारे पास तो कोई क्षमता ही नहीं, हमारे पास तो कोई चेतना नहीं है, हमारे पास तो ऐसा रुमाल नहीं है कि हम शरीर को तो पहुंच सकते हैं। मन को कैसे पहुंचेंगे? मन को तब पहुंच पाएंगे जब मन के उस स्थान पर गुरु को स्थापन कर पाएंगे, उस जगह जहां गोपनीय है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, जहां बुद्ध ये कहते थे समाप्त हो गए कि अब तो देखो भवा, तो अपना रास्ता को ढूंढो। तो शंकराचार्य को कहना पड़ा कि अब तो देखो भवा तो सही है, तो बुद्ध और शंकराचार्य दोनों एक ही समय के थे, एक ही युग में पैदा हुए, एक ही समय में पैदा हुए, एक ही साथ साथ उनकी विचारधारा चली। उन्होंने कहा कि एक ही समय में पैदा हुए, एक ही साथ साथ उनकी विचारधारा चली। उन्होंने कहा कि केवल इस शब्द से काम नहीं चलेगा, और उन्होंने अपना विचार दिया कि हम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड निहित है, मेरे अंदर गुरु भी है। उस अंदर के ब्रह्मांड को जब अर्जुन व्याकुल हो गया, मोहग्रस्त हो गया, बार बार कृष्ण को समझा रहे थे कि तू पागल हो रहा है, युद्ध कर, खड़ा हो, कायरता से बैठ मत, विजय मिलेगी और तुम्हें जरूर विजय मिलेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे जीवन का साथ हूं, तुम्हारे जीवन को चला रहा हूं, गतिशील कर रहा हूं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें युद्ध के मैदान के बीच में लाके खड़ा कर दिया है, चाहे एक तरफ पाप है, एक तरफ पुण्य है, या एक तरफ पांडव है, एक तरफ कौरव है, और इनमें तुम्हारे गुरु भी होंगे, तुम्हारे दादा भी होंगे, पिता भी होंगे, परदादा भी होंगे, मगर इस मोह से तुम दूर हो, पहले इस कायरता से दूर हो, अपने आप पे हिम्मत और हौसला कर, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं, कष्टम वंदे जगत गुरु, मैं सारथी नहीं हूं, मैं जीवित जागृत गुरु हूं, मैं तुम्हें पोथियों को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें राम के चरित्र को भी नहीं सुना रहा हूं,
मैं तो तुम्हें ये समझा रहा हूं कि तुम अपनी कायरता को छोड़ पहले, उन 84 लाख योनियों से अपने आप को दूर कर, और बाहर देखने की जरूरत नहीं है। ये महाभारत जो तुम देख रहे हो, युद्ध देख रहे हो, ये सब बाहर के खेल है। इस बाहर के खेल से दूर हो, अपन अंदर उतर, और तुम अंदर उतरोगे तो तुम देखोगे कि मैं स्वयं तुम्हारे अंदर बैठा हुआ हूं। पूरा महाभारत उसके अंदर निहित है, पूरा ब्रह्मांड उसमें निहित है। फिर भी अर्जुन का मुंह दूर नहीं हुआ। उसने कहा मैं गांडीव कैसे उठाऊंगा, कैसे भीष्म के ऊपर तीर कैसे चलाऊंगा, कैसे दादा पर परदादा पर कैसे चलाऊंगा। कृष्ण ने फिर अर्जुन को गीता में समझाया कि तू मूर्ख है, तो युद्धवान तो है, वीरवान भी है, हिम्मत हौसला भी है, मगर नासमझ भी है। अब तुम्हारे नासमझ को दूर कौन करेगा? तुम्हें नासमझ की, तुम्हारे अज्ञानता को दूर करने के लिए तुम्हारे गुरु की जरूरत है। अब मैं तुम्हारा सारथी नहीं हूं, अब मैं तुम्हारा गुरु हूं इस समय। अब मैं तुम्हें स्वास्थ्य को समझा रहा हूं। अभी तक मैं तुम्हारा सारथी था, मित्र था, संबंधी था, रिश्तेदार था। अब मैं तुम्हारे सब चीजों साथ करके हूं। और लौकिक भाषा में उन्होंने उस गीता में समझाया कि तुम ठीक उसी प्रकार से हो जैसे आज मैं उदाहरण लेकर आपको समझा रहा हूं कि हम सब ठीक उसी प्रकार से हैं जैसे सिनेमा घर में बैठे हुए हैं। हमने टिकट लिया 10 रुपए का, सिनेमा घर में बैठे, सामने पर्दे पर चित्र चल रहा है, हीरो चल रहा है, हीरोइन चल रही है, खलनायक आ रहा है, कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, किसी का बेटा मर गया है, कोई हंस रहा है। और इसलिए हम सिनेमा घर में बैठी बैठी जब किसी का लड़का उस पर्दे पर लड़की की मृत्यु हो जाती है तो उस सिनेमा घर में बैठी बैठी रोने लग जाती है, चुटकियां लेने लग जाती है, आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और जब किसी खलनायक गुंडे को जब हीरो पीटता है तो आगे पंक्ति में बैठे हुए और जोर से बोलते हैं, हाँ पीट, मार दे सारे को, मार दे बदमाश को, हटा दे इसको। वो हटा नहीं सकता, वो तो एक टिकट लेके बैठा हुआ है, मगर वह उसमें उस सिनेमा का पार्ट बन जाता है। वह समझता है कि मैं स्वयं इसको जोश दे रहा हूं हीरो को, जैसे गुंडे को जोश पीटेगा, पीटना जरूरी। हम इस संसार में टिकट लिए हुए बैठे, घर में पत्नी अपना खेल अलग कर रही है, पति अपना खेल अलग कर रहा है, पड़ोसी अपना खेल खेल रहे हैं। इस संसार में कोई हीरो बन रहा है, कोई हीरोइन भाग रही है, कहीं खलनायक दौड़ रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, कहीं गोली चल रही है। तो याद ये रखना है कि हम सिनेमा घर में बैठे हुए हैं, हम उसके पात्र नहीं है, हम हीरो नहीं है, हम हीरोइन नहीं है, हम खलनायक नहीं है, हम पीटने वाले नहीं है। और जहां आदमी ये भूल जाता है वही मोहग्रस्त हो जाता है, और जहां मोहग्रस्त हुआ वो अंधकार हुआ। और जब अंधकार पैदा होगा तो फिर उस अंधकार को दूर कौन करेगा? अंधकार दूर नहीं होगा तो फिर ये 84 लाख योनियों फिर भटकना पड़ेगा हमें। वो प्रश्न वहीं पर आके फिर खड़ा कर रहे हैं कि पाषाण से जीर्णानि था विहाय नवानि गणांतरो प्राणी। तुम शरीर का मुंह करो, ये तो सब कुछ मरे हुए हैं, ये तो आज 10 साल बाद मरेंगे, 20 साल बाद मरेंगे, ये तो मरेंगे। तो मरे हुए को मारना अपने आप में कोई दोष नहीं है, तुम्हारे मन को तुम्हें मारना पड़ेगा। तुम्हारे मन में जो कायरता है उसको दूर करनी पड़ेगी। उस श्लोक में भी ये किया है, उस मन की कायरता को, उस मन की बुद्धि को दूर करने के लिए फिर एक गुरु की जरूरत पड़ेगी। फिर एक बात चिंतन करना पड़ेगा कि इस मन की मलिनता को, इस मन की दुष्टता को, इस मन की न्यूनता को कैसे दूर करें, मन पवित्र कैसे होगा। और तब श्री कृष्ण अपना स्वयं सीना खोल करके उस अर्जुन को दिखाते, ब्रह्मांड रूप देख, तू देख, तू खुद खड़ा है इसमें, तू देख के रथ खड़ा है, तो खुद देख ले मैं खुद सात्विक रूप में खड़ा हूं, तो अपने आंखों से देख ले, तो खुद देख ले कि यहां पर भीष्म खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, कौरव खड़े हैं, ये सेना खड़ी है, पूरी पांडव सेना खड़ी है। तुम बाहर कहां झांक रहा है, कहां देख रहा है, तू मेरे अंदर देख ले। कृष्ण पहली बार गुरु का सही रूप चित्रित किया। क्यों गुरु का रूप चित्रित किया? क्योंकि वो जीवित थे, जागृत थे, चैतन्य थे, उस समय जरूरत थी। और उसके अंधकार को तो अर्जुन को पहली बार लगा कि ये साथी नहीं है, ये मेरे मित्र भी नहीं है, ये मेरे संबंधी भी नहीं है, ये मेरे रिश्तेदार भी नहीं है, ये गुरु है। ये तो मुझे ज्ञान दिया, चेतना दी है कि अंदर उतरने की जरूरत है,
अंदर एक दीपक रोशनी पैदा करने की जरूरत है। और जब अंदर रोशनी पैदा हो जाएगी तो अपने आंख बंद किए देखा तो कृष्ण साक्षात अंदर विद्यमान है, गुरु के रूप में, साथी के रूप में नहीं। और एक अंश खड़ा होता है, उसका आवेश से उसका मुंह दूर होता है, शरण गिर जाता है। तो देखा पहली बार आपने मुझे समझाया कि जीवन में सब कुछ नाशवान है, सब समाप्त है। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ हूं। पहली बार एहसास हुआ कि आप मेरे अंदर बैठे हुए, आप मेरे हृदय में हैं। और जब आप हृदय में हैं थोड़ा कला से युक्त, तो फिर उसको अंधकार भी आ सकता, फिर भटक नहीं सकता। और भटक नहीं सकता तो जब से लाख योग से अपने आप छुटकारा पा ही दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर रोशनी पैदा हो रही है। और उस युद्ध में समृद्ध होकर के उस विजय को प्राप्त किया, विजय को प्राप्त किया। आप भी आज महाभारत युद्ध में खड़े, आप में भी मोह है, क्या करूं, कैसे करूं, किस प्रकार से, किस भरोसा से पार उठूं। मगर इस भरोसा से पार उतरने के लिए फिर कृष्ण का वही संदेश में बीच में खड़ा करना पड़ेगा कि उस समय भी जीवित गुरु की जरूरत है। और गुरु शब्द कहने से तो गुरु नहीं बन सकता। किसी को पत्नी कहने से वो मेरी पत्नी नहीं बन सकती। पत्नी बनने के लिए तो मुझे 4 फेरे खाने पड़ेंगे, उसके साथ जीवन का साथ जोड़ना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा अपने आप में, एक आकार होना पड़ेगा। अब नारीश्वर रूप बनना पड़ेगा, जहां आधा शरीर मेरा है, आधा शरीर उसका है। भगवान शिव को नारीश्वर कहा, कृष्ण के साथ राधा को जोड़ना पड़ा है, भगवान शिव के साथ पार्वती को जोड़ना पड़ा है, जुड़े हैं। और जब तक इस जीवन में ये जोड़ने की जो क्रिया है, इस जोड़ने की क्रिया को दीक्षा कहा जाता है। ये अपने आप में एकाकार हो जाने की क्रिया है, उसको दीक्षा कहा जाता है। जो आज की आपके सामने समस्या है, उसको दूर करने के लिए जिस जरूरत है वह गुरु है, और गुरु के साथ संबंध जोड़ने की क्रिया को दीक्षा कहा जाता है। वह दीक्षा 1 बार लें, 2 बार लें, 10 बार लें, 20 बार लें, 1 गुरु से लें, 10 गुरु से लें। क्योंकि तुम जहां जाकर जाते हो, जहां कहते हो कि किसी नाम मेरा गुरु, एक राज मेरा गुरु, मैं तुम्हें कहता हूं ये तो नाम है, वह गुरु नहीं है तुम्हारा। उसके अंदर जो ज्ञान है वह तुम्हारा गुरु है। उस गुरु को तो बार बार प्राप्त करना पड़ेगा। 10 बार भी दीक्षा ले सकते हैं, 10 लोगों से दीक्षा ले सकते हैं। 10 नारियों में पड़े हुआ अगर हीरा है तो उसको उठा के पहुंच करके अंदर रख सकते हैं, जहां भी ज्ञान है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 20वीं बार दीक्षा लेने में कहीं कोई दोष नहीं है, कोई शास्त्र निषेध नहीं। शास्त्र शास्त्र कहते हैं कि जीवन में, इस जीवन में पार पा जाना है। और इस जीवन का मतलब वर्तमान जीवन है। और वर्तमान जीवन में पार पाना एक मार्गदर्शक की जरूरत है, एक उस व्यक्ति की जरूरत है तुम्हें पर तुम्हारी समस्या का समाधान कर सके। तुम चले आगे, दीवार आगे कहां से पार होंगे, कोई रास्ता नहीं है। अब ये गुरु एक रात में समाप्त हो गए, अब तुम्हें कौन बताएगा कि दीवार को पार कैसे करना है, कौन बताएगा? इसलिए उस नानक की वाणी मुझे वापस याद आ रही है, क्योंकि जीवन जागृत गुरु फिर पास होना जरूरी है, जो तुम्हें बता सके, जिसमें ज्ञान हो, जिसमें चेतना हो, जिसमें वेदों का अध्ययन किया हो, जिसने पुराणों का अध्ययन किया हो, तो मेरे साथ उस भवसागर के बीच में खड़ा हो, तुम्हें साथ खड़ा रहे। बाहर खड़ा तैरना नहीं सिखाया तुमने, उसको तैरना सीख नहीं सकते, भवसागर से पार नहीं पा सकते। और भवसागर से पार पाना जरूरी है। अगर नहीं हुए तो फिर हम मिलेंगे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार। इसलिए पहली बार इस लुधियाना के शहर में, इस पंजाब में मैंने इस की स्वीकृति दी। ये बताया कि हम उस मुंह में नहीं घुसे कि अगर एक बार दीक्षा दी तो बस ये और मैं बराबर करते रहे, चाहे दूसरा गुरु का दूसरा मंत्र लू। अगर दूसरा गुरु दूसरा मंत्र दे रहा है, उस मंत्र को भी हम जाप करना पड़ेगा। ये मेरा कुर्ता फट जाएगा, बिल्कुल जी हो जाएगा, तो फिर कुर्ते से मुंह करने की जरूरत नहीं है। इस कुर्ते को दूसरी रख देंगे और इस स्थान पर फिर दूसरा मंत्र, दूसरा कपड़ा पहन सकते हैं, दूसरा कुर्ता पहन सकते हैं, फिर तीसरा कुर्ता पहन सकते हैं। तुम्हारे जीवन में तो 50 कुर्ते बदले होंगे, तुम तो नहीं बदले।
जहां पर भी न्यूनता आएगी, जहां रास्ता बदलने वाला होगा, उस व्यक्ति से हम 1 बार 2 बार 4 बार शिक्षा लें। मगर हमारे साथ ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जैसा कृष्ण हो, जो खुद युद्ध में अर्जुन के साथ में खड़ा रहा, तो द्वारिका में खड़ा होकर भी कहता अर्जुन तू लड़, वैसा हो सकता था। तो मंत्र दे रहा हूं तो युद्ध कर, गांधी उठा तो तीर कर, कृष्ण का नहीं, ऐसा मैं गुरु नहीं बन सकता। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, युद्ध में भी, शांति में भी, प्रेम में भी, तुम्हारे अंधकार को दूर करूंगा ही करूंगा। तीनों की बौछार होगी, मैं खुद झेलूंगा तुम्हारे साथ में, मैं तुम्हें विजय दिला करके रहूंगा। ये मेरे जीवन का प्रण है। कृष्ण का चरित्र इतना उदास इसलिए, कृष्ण को इसलिए से जगत गुरु कहा गया।